Hello everyone, welcome to episode 3 of Attitude is Everything। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शंस के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। स्टेप 3 एक्शन। सबसे पहला पॉइंट ये है एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल। अब सवाल आता है ये पॉजिटिव पीपल कौन है? ये लोग कोई ऐसा नेम प्लेट लेके घूमते हैं, आई एम अ पॉजिटिव मैन, आई एम अ पॉजिटिव वुमेन? नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सन्स के कुछ आइडेंटिफिकेशंस है। जैसे पॉजिटिव पर्सन हमेशा सोचता है आई कैन, वहीं नेगेटिव पर्सन आई कांट। पॉजिटिव पर्सन हमेशा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड करने में लगा रहता है, जबकि नेगेटिव पर्सन हमेशा प्रॉब्लम्स में उलझा रहता है। पॉजिटिव इंसान हमेशा दूसरों में अच्छाइयाँ देखता है, जबकि नेगेटिव इंसान हमेशा बुराई। इसी में एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि जो पॉजिटिव पीपल के नंबर्स है वो हो सकते कम हो, लेकिन वो काफ़ी वैल्यूएबल रहते हैं। सो डोंट गो फॉर द नंबर्स, गो फॉर द राइट पर्सन। सेकेंड पॉइंट, कॉन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। सबसे पहले तो आपको अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद है हिचकी मूवी में एक सीन था जिसमें रानी मुखर्जी ने अपने सारे बच्चों को एक पेज में अपने फियर्स लिखने को कहा था एंड उसका प्लेन बना के उड़ा देने को कहा। इस एक्टिविटी से क्या मिला? बच्चों को अपने फियर्स के बारे में पता चला और लिखने से ये फायदा हुआ कि उन्हें क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया कि अच्छा ये फियर है और मुझे इसको टैकल करना है। फिर जब उन्होंने उस प्लेन को उड़ाया तब दे फेल्ट लाइट, दे फेल्ट हैप्पी। तो ऐसे ही आपको भी अपने फियर्स आइडेंटिफाई करना है। ज़रूरी नहीं प्लेन बना के आप उड़ा दो, बट उसको चैलेंज करो, उसको फेस करो। वन इंपॉर्टेंट नोट, डोंट पुट योर लाइफ एट रिस्क। मान लीजिए आपको हाइट से डर लगता है तो सीधा चले गए स्काई डाइविंग के लिए, ऐसा बिल्कुल मत करना, उससे कंडीशन और बुरी हो जाएगी। सो टेक एक्शंस स्मार्टली। थर्ड पॉइंट इज गो आउट एंड फेल। हम काफ़ी बार फेलियर से बहुत डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब हम चलना सीख रहे थे तब कभी हमने सोचा था कि अगर हम इस बार गिर गए तो क्या होगा? नहीं ना। तब हमारा गोल था कि हमें बस चलना सीखना है। गिरते थे, खड़े होते थे, गिरते थे, चोट लगती थी, लेकिन वापस खड़े होते थे। तो इसी से हमारा पॉइंट निकल के आता है कि नेवर गिव अप। और जैसा कि मैंने ये एग्जांपल बताया, लर्निंग टू वॉक, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, नेवर गिव अप एंड डोंट एक्सपेक्ट एन ओवरनाइट सक्सेस। आप कुछ अगर नया ट्राई कर रहे हैं तो जरूर गिरेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना फील्ड छोड़ के भाग जाए। स्टिक टू दैट, गोल सेट कीजिए एंड नेवर गिव अप। सो फाइनली द लास्ट पॉइंट इन टेकिंग एक्शंस, इट इज नेटवर्किंग। आपने कई बार सुना होगा योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। ये एब्सोल्युटली ट्रू है, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। दैट्स वाई आई बिलीव इन दिस पॉइंट वेरी वेरी स्ट्रांगली। मैं मेरा एग्जाम्पल बताऊं तो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, I had no contacts, no mentors, nothing. Just I watched some videos which excited me, utilized my time very effectively. फिर जैसे जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया वैसे वैसे मेरे नेटवर्क्स बिल्ड होने लग गए। एंड टुडे आई कैन से मेरे पास जो नेटवर्क है वो इतना बड़ा तो नहीं है, बट जितना भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो आपको ये सवाल आया होगा कि हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क, राइट? सो बिल्डिंग एंड नेटवर्क में सबसे पहला पॉइंट है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड से मेरा मतलब क्या? कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दैट ग्रुप। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, हमारा एक आइस ब्रेकिंग सेशन था और जिन लोगों ने उस इवेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, आई सॉ आफ्टर 2-3 मंथ्स उनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा बिल्ड हो गया था एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन। तो पार्टिसिपेशन के साथ साथ हमें एक विनिंग एटीट्यूड थ्रो करना पड़ता है, तभी आपका जो टीम बॉन्ड है वो बिल्ड होता है। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपका टीम बहुत जल्दी टूट सकता है, लेकिन अगर आप एक विनिंग एटीट्यूड के साथ उस टीम में पार्टिसिपेशन लोगे तो आपका टीम काफ़ी मोटिवेटेड एंड काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। और इसी में लास्ट पॉइंट ये आता है कि बिफोर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू सर्व यू, फर्स्ट
यू हैव टू सर्व योर नेटवर्क। अगर आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क और अच्छा बड़ा बिल्ड हो, तो पहले ये मत सोचो कि यार ये बंदा मेरे लिए क्या कर सकता है या ये इंसान से मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। पहले आपके पास जो चीज़ें हैं, आपके पास जो टैलेंट है, स्किल्स है, उसको इम्प्लीमेंट करो, उससे उन लोगों की हेल्प करो। इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होगा। भले ही शॉर्ट टर्म में हो ना हो, बट ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इन चीज़ों को हम समराइज कर लेते हैं। नेटवर्क बिल्डिंग में जो सबसे पहला पॉइंट है एटीट्यूड। एटीट्यूड में हमें क्या ध्यान रखना है? पहला, टेक पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन। सेकेंड, प्रोजेक्ट विनिंग एटीट्यूड। थर्ड, सर्व अदर्स इन योर ग्रुप। Moving on to the second point in building your network, it is called referrals. रेफरल्स का क्या मतलब है? मान लीजिए कि आपको किसी पर्सन ने अप्रोच किया टू हेल्प हिम विद सम सॉर्ट ऑफ वर्क, बट देयर कैन बी टू सिचुएशन। ईदर आपके पास टाइम नहीं है उसे हेल्प करने का, या फिर आपको उस फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है। इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? आप खुद उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते, बट एक थर्ड पर्सन को उस एक्टिविटी के लिए अपॉइंट करते हैं। दिस इज वॉट इज कॉल्ड रेफरल्स, कि आपको किसी ने अप्रोच किया लेकिन आप उस काम को खुद नहीं कर पा रहे, सो यू आर रेफरिंग अ थर्ड पर्सन हु विल ऑन बिहाफ ऑफ यू विल डू दैट वर्क फॉर हिम। लेकिन एक पॉइंट जो है वो नोट करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेफरल्स देते वक्त आपको काफ़ी सिलेक्टिव होना है। ये नहीं कि आपको किसी ने अप्रोच किया एंड यू जस्ट डाइवर्टेड टू सम रैंडम पर्सन। आप अगर अपनी जगह किसी को रख रहे हैं तो यू हैव टू बी 100% श्योर कि अगर मैं वो काम नहीं कर रहा हूं तो दैट पर्सन विल डू दिस वर्क विथ द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनर्जी। सो बी सिलेक्टिव while referring. Moving on to the next point. Can you guess what it can be? तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है। So the third point is your communication skills. Right? कम्युनिकेशन स्किल्स में हमें क्या ध्यान रखने वाली बात है? नंबर 1, बी अ गुड लिसनर। आप भी जानते हैं बीइंग अ गुड लिसनर इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। तो हाउ टू बी अ गुड लिसनर? गुड लिसनर का ये मतलब नहीं कि कोई आपसे बात कर रहा है ना आप बस सुन रहे और हाँ भाई एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। टू बी अ गुड लिसनर यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हेन समवन इज टॉकिंग टू यू। आपको उस वक्त कोई दूसरा काम सोचना नहीं, आपको एक्टिवली उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी आप एक गुड लिसनर बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलिंग पीपल। ये पॉइंट मेरे लिए भी काफी न्यू था एंड आई वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस पॉइंट। मैं हमेशा अपने दोस्तों को जब मुझे काम होता था मैं तभी कॉल किया करता था, बट नाउ मैं रैंडमली अपने किसी भी एक फ्रेंड को फोन करता हूँ, उनके साथ कुछ टाइम बात करता हूँ, उनके लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जो मेरा एक बॉन्ड था, जो पहले सिर्फ काम से काम रखने वाला एक बॉन्ड, वो अभी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। काफी एकदम ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम जिगरी यार्स बन गए। कॉलिंग पीपल का ये मतलब नहीं हर रोज आप सभी कॉन्टैक्ट्स में फोन कर रहे। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी एक फ्रेंड के साथ हफ्ते में एक बार तो बात कर ही सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई टू कॉल वन पर्सन a week, a month, whatever suits you the best. And last important thing about communication skills, treat every person as an important person. हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि यार जो लोग हमसे बड़े हैं वो शायद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो हमसे छोटे हैं उन्हें भी अच्छा ट्रीटमेंट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो फाइनली द लास्ट पॉइंट इन नेटवर्क बिल्डिंग इज फॉलोइंग अप। तो इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप किसी फ्रेंड से मिले, फॉलो अप के लिए आपने उसका सोशल मीडिया स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। इज इट व्हाट आई मीन बाय फॉलोइंग अप? नो। मान लीजिए कोइंसिडेंस से आप एक मार्केट प्लेस में किसी पुराने फ्रेंड से मिले, आपने कुछ बातें की, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उस फ्रेंड के साथ, एंड उसके बाद आप अपने अपने रास्ते चले गए। सो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज
आप जब घर पहुंचते हैं, रात को सोने से पहले या जैसे ही आप घर पहुंचे, एक एक्नॉलेजमेंट भेजिए उस दोस्त को कि आपको बहुत अच्छा लगा, और साथ में आपने उस फ्रेंड को बेस्ट विशेस दिए उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। दिस सिंपल टेक्निक विल हेल्प यू बिल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल नेटवर्क। एंड इस पॉइंट को मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया है एंड ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने एक्नॉलेजमेंट दिया एंड सामने से जो रिप्लाई आया वो पढ़ के लिटरली दिल एकदम खुश हो गया था। सो आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो दिस स्टेप एंड बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर यू। सो let's quickly summarize how to build a good network. First, attitude. Second, referrals. Third is your communication skills. Last, follow up. So that's it for today's video guys. मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको बुक्स में इंटरेस्टेड है और you want to know more about it, then ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए, so that whenever I post a new video, you don't miss it. Thank you and have a nice day. Bye bye.